हैं। ऑपरेशन सिंदूर केवल रोका गया है और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर हमारे पाकिस्तान के पड़ोसी ने किसी प्रकार की आतंकवाद की करने की हिमाकत की तो उसको बराबर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। मोदी जी ने कहा कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकती, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और इसलिए हम खून और पानी को एक साथ नहीं बहने देंगे। और पाकिस्तान पर अगर कोई बात होगी तो केवल और केवल आतंकवाद पर ही बात होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी आकाओं को और पूरी तरह से जवाब दिया। और बाद में ऑपरेशन महादेव, मैंने कहा था ना कि जो हमारी शक्ति है, जो हमारा पराक्रम है, ऑपरेशन महादेव के माध्यम से जिस प्रकार से सोमवार के दिन पूरी त्रिशूल की शक्ति से सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस ने मिलकर के जिस तरह से पहलगांव के तीनों आतंकवादियों को मारा और बदला लिया गया, अपनी शौर्य और पराक्रम की सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष जी, क्योंकि आपने समय की घंटी बजा दी है और इसलिए मैं बहुत अनुशासन में रह करके बोलने वालों में से हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को जिस प्रकार से सेना ने कुचलने का काम किया है, जिस प्रकार का नेतृत्व साहसिक मोदी जी ने दिया है, जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री ने इस पर साहसिक निर्णय लिए हैं, जिस प्रकार से हमारे रक्षा मंत्री ने पूरी तरह से शौर्य के साथ इस पराक्रम को पूरा किया है, इसलिए जितनी मोदी जी की तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार जोरदार तालियों से मोदी जी का स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जर्नैल सिंह जी। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो कायराना हमला हुआ, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए एक वो मिनट, कम है। एक मिनट, ये ऑपरेटर से मेरा अनुरोध है, जर्नैल सिंह जी का वो चलाएं जी, शुरू करिए। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, 22 अप्रैल को ये कायराना हमला हुआ, जिसका ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 7 मई को भारतीय सेना ने बड़ी दिलेरी के साथ जवाब देना शुरू किया। हमें अपनी सेना पे हमेशा गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा। इसके पहले भी बहुत बारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहाँ तक कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो आत्मसमर्पण हुआ है वो भी हमारी भारतीय सेना ने 1971 के अंदर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल लाकर कराया, वो भी भारतीय सेना ने किया है। स्पीकर साहब, 10 मई को अचानक से दोपहर के समय हमारी सेना के द्वारा नहीं, हमारे देश के रक्षा मंत्री द्वारा नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा एक ट्वीट किया जाता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। तो जिस तरीके से सबको हैरानी हुई, हमको भी हैरानी हुई, सभी को हैरानी हुई, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था। मीडिया चैनल्स बड़ी बड़ी खबरें चला रहे थे कि आज रात को लाहौर पे कब्जा हो गया, कल इस्लामाबाद पे कब्जा हो जाएगा, पीओके हमारा हो जाएगा। तो लोगों की उम्मीदें भी उस तरीके से बढ़ रही थी कि शानदार तरीके से हमारी भारतीय सेना काम कर रही है। पर 3 जगह जो अलग अलग डिफरेंस देखने को मिला भारतीय सेना की स्टेटमेंट में, जो कार्रवाई करते थे, हर दिन आकर हमारे सेना के स्पोक्स पर्सन उसके बारे में देश की जनता को रूबरू कराते थे। उसके बाद दूसरा सोर्स था मीडिया, जो कि बहुत आगे तक चले गए थे। तीसरा सोर्स थे हमारे नेता, जो अपने तरीके से चीज़ों को बताते थे, जी अब तो पीओके आ ही गया। पर स्पीकर साहब, एक कन्फ्यूजन जो है वो ये है कि आखिर युद्ध विराम किसके कहने पे और किन शर्तों पे हुआ, इस बारे में देश जानना चाहता है और सभी जानना चाहते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट साहब, ट्रंप साहब तो कह रहे हैं जी मैंने तो दोनों को व्यापार का दिया, जी मैं तुम्हारे साथ बिजनेस बंद कर दूंगा, इसलिए तुम सीज फायर कर लो। तो दोनों ने मेरी बात मानी और इन्होंने सीज फायर कर लिया। अब यहाँ हमारे देश की जो राजनीतिक शक्ति है उसके ऊपर बार बार सवाल खड़ा होता है, जी हमारे प्रधानमंत्री साहब इसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों अगर जीते हमें, धूल हमने चटाई है, नेस्तानाबूद हमने कर दिया पाकिस्तान को, तो
वहां पर क्यों जश्न मनाए जा रहे हैं, धन्यवाद। वहां के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल क्यों बना दिया गया है, ये सारी चीजें अपने आप में सवाल चलिए। खड़े कर रही हैं। थैंक यू जी। स्पीकर साहब बात तो पूरी होने दो। हो गए, देखो ऐसे पक्षपात मत करो सर। नहीं, 5 पक्षपात मिनट नहीं बोल रहे है। हैं सर। नहीं, मैंने स्पीकर साहब, उनको भी, 5 मिनट तो पूरे दो। सतीश उपाध्याय जी को भी मैंने रोका अच्छा, ठीक है। आप खत्म करिए इसको बस अब। में कहीं कमी नहीं रही। यहां तक कि हमारे एयर फोर्स के एक सीनियर ऑफिसर ने बोला कि वी लॉस्ट सम जेट्स ड्यू टू नो स्ट्राइक ऑर्डर्स ऑन पाकिस्तान फ्रॉम अवर गवर्नमेंट। तो ये तो सरकार की इच्छा, सेना तो तैयार थी, सरकार की इच्छा नहीं हो रही थी। सरकार को पता नहीं किस चीज का भय पड़ गया था, तो सेना के ऊपर ना हम में से किसी ने सवाल उठाया है, ना कोई चलिए, सवाल उठा रहा है। धन्यवाद, पर धन्यवाद। 11 साल Thank you तक so प्रेस much। कॉन्फ्रेंस ना। चलिए, अगला वक्ता माननीय सदस्य श्री करनैल सिंह जी। माननीय सदस्य श्री करनैल सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने का मौका दिया। आज मैं आपके सामने धन्यवाद सूद साहब, लेकिन विपक्ष को भी मौका देना चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया। आज मैं आपके सामने भारत के इतिहास में दर्ज एक ऐसे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अध्याय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह हमारे राष्ट्र के लिए स्वाभिमान, बलिदान और हमारा ताकत का प्रतीक था। 22 अप्रैल को यह वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक कारियाना आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। यह हमला केवल मानवता पर नहीं था, यह सीधा हमला हमारे तिरंगे पर, हमारी अखंडता पर और हमारे धैर्य की परीक्षा पर था। लेकिन अब भारत वही पुराना भारत नहीं है। 7 मई को भारत सरकार ने इसका जवाब दिया। जवाब ही नहीं दिया बल्कि एक संदेश दिया, अब भारत सहन नहीं करेगा। भारत सीधा प्रहार करता है और इसी संदेश के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। यह एक संयुक्त सैन्य अभियान था। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं के शक्ति को एकजुट होकर वो किया जो दुनिया में सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, वो किसी के बस की बात नहीं है। पूरे विश्व के अंदर 100 से अधिक आतंकवादी ढेर हुए, जिसने मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन संगठनों जैसे कमांडर खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान और पीओके की स्थिति 9 ठिकानों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन, स्वदेशी हथियारों से दुश्मनों को जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की जवाबी कोशिशों को पूरी तरह से विफल कर दिया गया और आज भी पाकिस्तान के एयरबस आईयूसी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन को भगवान शिव का धन्यवाद जी रौद्र रूप से जोड़ा है और यह भारत का सिंदूर है जो बलिदान और विजय का प्रतीक है। अब भारत शब्दों से नहीं, शक्ति से शक्ति का जवाब देता है। इस ऑपरेशन से 16 घंटों तक संसद के अंदर बहस हुई, सवाल भी उठे, लेकिन जनता की एक ही जवाब थी, हमारे सैनिकों को सलाम। मैं सिर्फ एक बात को कह करके अपनी वाणी को ख़त्म करूंगा। ये ही नहीं, मैं आप सभी से, विपक्ष से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि इसके लिए हमारे सैनिकों, वीर सैनिकों को सम्मान करें, देश की सुरक्षा में सहयोग दें और गर्व से कहें, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय सदस्य धन्यवाद श्री अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका रवि दिया। नेगी जी। श्री रवि नेगी, माइक खोलिए।